आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए? हम शहीद रामफल मंडल के परिवार से आते हैं। 52 से लेकर के अभी तक किसी दल पार्टी ने पान समाज को विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। टिकटार्थियों की कतार, टिकट पर बवाल। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए इस समय हम हैं जदयू कार्यालय में। और ये जो कतार आपको लगती हुई दिख रही होगी, जो लगी हुई दिख रही होगी, वो टिकटार्थियों की कतार है। ये लोग जब विधायक बन जाएंगे तो फिर जनता इनके कतार में लग जाएगी, मगर अभी जब तक नहीं विधायक बने हैं अपने पार्टी के नेताओं के सामने इसी तरीके से कतार में लगना पड़ रहा है। उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से आया है। कई ऐसे भी हैं जो अपने ही दल के जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ में भी अपने तरीके से बगावत कर रहे हैं, चाहे वो जदयू में हो, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे आरजेडी में हो। कुछ लोगों से बात करते हैं कहाँ से आए हैं, क्यों लगता है कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सियाराम मंडल हुआ। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी जिला से, और 27 विधानसभा से आवेदन दिए हैं। आवेदन दिए। आवेदन किनके पास पड़ रहा है? कार्यालय में, जदयू कार्यालय में दिए हैं। आरसीपी जी के पास? हाँ, उनके पास भी दिए हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए? हम शहीद रामफल मंडल के परिवार से आते हैं। बिहार का पहला शहीद रामफल मंडल हुए अच्छा। आज़ादी की लड़ाई में, और उस परिवार से हम आते हैं, और अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं। तो मेरा हक है कि अति पिछड़ा को भी सम्मान मिलना चाहिए। पिछले 15 सालों से जी, नीतीश कुमार मुखिया हैं हाँ, प्रदेश के। बहुत सारी चीजें उन्होंने शुरू की। 7 निश्चय के बारे में तो जाहिर तौर पर आप लोग हाँ, जानते हाँ, होंगे। हाँ। क्या है 7 निश्चय? 7 निश्चय में हम लोग गली नली बनाए हैं, नल जल हर घर में पानी का व्यवस्था किए हैं, पानी टंकी बैठा करके, और गली नाली सब हम लोग पक्का बना दिए हैं। हमारा पंचायत तो बता पा रहे हैं, गली नली जल में और 7 निश्चय में तो यही है ना। खाली यही 2 चीज? 2 चीज पंचायत, हम लोग को पंचायत में यही 2 चीज है। हाँ, बाकी 5 चीज आपके पंचायत तक नहीं पहुंचा? और पंचायत में, हमारा पंचायत में कोई काम नहीं बच गया है। गांव में क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, नाली, यही तो जरूरत है। तो बिजली ऑलरेडी है, इन्हीं के राज में हुआ है। पानी का व्यवस्था, रोजगार के मसले पर बहुत कन्फ्रंटेशन करना पड़ा नीतीश कुमार को। इस बीच कोविड जब आया और लॉकडाउन लगा, मजदूरों का जिस तरीके से वो लोग वापस लौटे, फिर यहाँ पर रोजगार की एक बातचीत हो रही थी, और उससे सबसे निचला तबका, जिस तबके से आप आते हैं और जिससे आप रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, उस तबके की बात, और वो लोग लौटे और फिर यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया, फिर लौट रहे हैं। इस बात से वाकिफ है ना? हाँ हाँ, लौट रहे हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार यहाँ भी मिलता है। कहाँ मिल रहा है? गाँव में रोजगार मिलता है। जैसे हम लोग को मनरेगा चल रहा है, मनरेगा में उन लोग का रोजगार मिला है, हम लोग दिए हैं काम। अब जो कुछ लोग जो अपने से जाना चाह रहे हैं, बाहर रहते हैं या कोई लिमिटेड फैक्ट्री में काम करते हैं, वो देखते हैं कि भाई चलो भाई वहीं बाहर हम कमा लेते हैं। वही चीज़ है, रोजगार तो यहाँ मुहैया हो ही रहा है। रोजगार गारंटी योजना है, उसके तहत काम पूरा मिल रहा है। और आइए इस तरफ, आप कहाँ से आए हैं? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र 198 भोजपुर जिला। वहाँ से कौन है सिटिंग एमएलए? सिटिंग एमएलए अभी आरजेडी का है। आरजेडी। जी, क्यों लगता है कि वो ठीक नहीं है? देखिए उनका क्षेत्र में विकास का कोई काम किए नहीं है, 5 साल तक गायब रहे। और उनका सबसे बड़ा बात है कि मुखिया लोगों को मिलाकर जमकर भ्रष्टाचार किए हैं। जो हम क्षेत्र में घूमे तो हमको पता चला ऐसा कि जम के भ्रष्टाचार किए हैं, जम कर पैसा खाए हैं। तो आप अपनी निजी दावेदारी करने हैं, किन्हीं और की दावेदारी करने? मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ, श्रीमती आरती देवी के लिए, जनता दल यूनाइटेड से। माँ आई हैं? ना, अभी वो नहीं आई है, क्योंकि मतलब भीड़ है अभी। हाँ। तो उनके बिहाफ पे हम अभी तो और भीड़ होगा विधानसभा में। विधानसभा रैली रैली होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। और हम लोग महाराज, देखिए बात है कि प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए आदमी को। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लेकिन आप ही कह रहे हैं ना, मास्क लगा के आए हैं। सब लोग मास्क लगा के आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस बना के ही रखा जाए। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड एक ज़मीन से जुड़ा हुआ पार्टी है और आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है, तो हम लोग उसी विश्वास और आशा के साथ आए हैं। उसी विश्वास और आशा के साथ आए हैं। क्या नाम है? कुशो सादा। कहाँ से आए हैं? हम सोनबरसा विधानसभा से आए हैं, जिला? जिला सहरसा। तो ये
अपनी दावेदारी है किसी और की दावेदारी? ये हम दावेदारी करने के लिए नहीं आए हैं। हम सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि वर्तमान विधायक जो वहाँ के हैं रत्नेश सादा किस पॉलिटिकल पार्टी? जदयू के हैं और हम लोग भी समर्पित कार्यकर्ता जदयू के हैं। हम वहाँ से प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके और आपके बीच में प्रखंड अध्यक्षों के बीच तो सबसे बढ़िया तालमेल होता है विधायकों का। लेकिन आज तक किसी कार्यकर्ता को उन्होंने तहरीज नहीं दिया, ना किसी से बात करने की कोशिश की और आज तक वही स्थिति है, जिसके कारण हम लोग को मजबूरन सरकार से मांग करना पड़ रहा है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार दीजिए, स्थानीय कैंडिडेट दीजिए, जिसमें हम लोग महादलित के जिला अध्यक्ष पर आप लोगों की रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हुए उन्हें रिटेन किया जाता है तब? देखिए ये तो उनकी सोच है, लेकिन फिलहाल हम तो पार्टी से बने हुए हैं। हम एक प्रतिनिधित्व हैं वहाँ प्रखंड के कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं महादलित के और जिला अध्यक्ष महादलित प्रकोष्ठ के जो है प्रमोद सादा। हम लोग बैठक उठक भी बहुत किए हैं और वहाँ के स्थिति को देखते हुए लगभग 95 से 97% वहाँ की आम जनता जो है विरोध है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि प्रमोद सादा जी को वहाँ से अगर लड़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आगे हम पिछला विधानसभा चुनाव जदयू और आरजेडी ने साथ लड़ा था, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल इस बार साथ नहीं है, सारी इस बार- चीजें बदले, उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। फिर से जदयू और बीजेपी जिस तरीके से साथ है, नीतीश कुमार का भाषण, आरएसएस के साथ में जाना, इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता है, इसलिए कि हम जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं हम तो उनके कार्यकर्ता है, सिपाही है, उसमें हम विश्वास रखते हैं। हम किसी और बात को, किसी और पार्टी के बात को देखना नहीं पसंद करते हैं, ना देखना चाहेंगे। तो हम अगर और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे सकते हैं। वो साथ ही है ना, आप लोग तो अलग अलग है, उन्हीं के लिए ना चाहते हैं अभी। हाँ, क्या कहना है? काहे इतना, मतलब आप लोग उनके खिलाफ क्या मोर्चा खोल दीजिएगा विधायक जी के खिलाफ? विधायक जी आज तक सोनबरसा विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं किसी का मान सम्मान आज तक नहीं किए। खास करके महादलित जो है, महादलित उसके नज़र में सोनबरसा विधानसभा में है ही नहीं। महादलित को कभी वह देखने के लिए आज तक दुख में हो या सुख में हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो। नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बावजूद महादलित को उसका शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो फेल है गवर्नमेंट। नहीं, नीतीश कुमार तो हर चीज मुहैया कराते हैं, लेकिन वहाँ की स्थानीय विधायक जो हैं हमारे रत्नेश सादा जी, आज 10 वर्ष अपने प्रतिनिधि को टाइट करने का जिम्मा किसका? मुखिया का। सही बात है, वहाँ का मुखिया तो हम लोगों का गार्जियन मानिए, जो मानिए विधायक होते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी बात उनके साथ रखते हैं तो वह कहता है जो अभी बात नहीं होगा, यानी कोई समस्या उनके द्वारा हल नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं वहाँ की स्थानीय उम्मीदवार हो, जो हम लोगों के दुख, उम्मीदवार। हाँ, हम लोगों के दुख में और सुख में साथ दे। तो अपना सुख दुख और अपनी अपेक्षाएं लेकर के लोग यहाँ कतार में लगे हैं, लोग कहें या टिकटार्थी कहें, तो यही है बात, यही बातचीत आपको विशेष तौर पर दिखानी थी। यही इस समय जो हाल है वो टिकटार्थियों का बेहाल है। अलग अलग पार्टियों के कार्यालय पर इसी तरीके से धक्का मुक्की प्रदर्शन अपने अपने पक्ष में, किसी के खिलाफ में हो रहा है। सब लोग टिकटार्थी हैं। इस समय पटना में टिकटार्थियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। दे सकते हैं। हाईलाइटेड में बोलिए, दम जितना बोलना है उतना बोलना है। बिहार के भीतर जातियों की बातचीत न की जाए या जातियों के प्रतिनिधित्व की बात न की जाए तो शायद राजनीति बेमानी है। यहाँ एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को पान समाज से कह रहे हैं। पान से कह लीजिए कि पान खाने वाला नहीं, विशेष तौर पर वही बताएंगे, हैं तो टिकटार्थी। सवालों के साथ, क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ राम सकलदास। हम जाति, जो जाति के अंतर्गत क्रमांक और 52 से लेकर के अभी तक किसी दल पार्टी ने पान समाज को विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। दुख की बात है और कि इस गरीब समाज खुद सके, बच्चों को शिक्षा में, नौकरी में या जैसी सुविधा सरकार के द्वारा मिलता है, इस समाज को आवाज उठ सके,
इसलिए हम लोगों ने उसी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को हम लोगों ने कबूल करते हुए अगले पार्लियामेंट में भी इनको हम पूरा समाज मिलकर हम लोग ने इनको वोट दिया था। उसी आस्था विश्वास के साथ हम लोग आए हैं कि हम लोगों को विधानसभा में हम लोग के समाज से उम्मीदवारी बिहार में बनाया जाए। तो यही बात दिखानी राजनीति प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी खड़ी होती है। द बिहार मेल के लिए यही बात हमने आपको दिखाई। प्रार्थीयों की कतार हुई है जो टिकट पाने के बाद अगर विधायक बन गए तो फिर जनता को उनके पीछे कतार में लगना पड़ेगा। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण आशुतोष के साथ बहुत धन्यवाद।